हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था डिबेंचर और उसके फीचर्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में। तो इसमें भी टोटल चिल्ड्रन 8 टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर की तरह। कितने? 8 टाइप्स। चलिए पहला देख लेते हैं। ए, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी की बेसिस पे भी चिल्ड्रन 2 टाइप होंगे। सबसे पहला सिक्योर डिबेंचर। अब सिक्योर डिबेंचर क्या होता है? सी द सिक्योर डिबेंचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्गेज डिबेंचर। अब सिक्योर डिबेंचर को हम मॉर्गेज डिबेंचर भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर सिक्योर बाय सम चार्ज ऑन द एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। द चार्ज में बी आइदर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। अब सिक्योर डिबेंचर इसे इसलिए कहा जाता है चिल्ड्रन क्योंकि ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जिसमें कंपनी के एसेट्स पे या प्रॉपर्टी पे कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। इनकेस अगर कंपनी नहीं पे कर सकती मनी, ठीक है, डिबेंचर का, तो कंपनी क्या करना पड़ेगा? जो भी एसेट्स या प्रॉपर्टी पर चार्जेस लगाए गए थे उसको बेच के पैसे को रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो चार्जेस होते हैं चिल्ड्रन, ये फिक्स चार्ज भी हो सकते हैं या फिर फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? सी इवन दो मेजॉरिटी डिबेंचर सिक्योर डिबेंचर, सम डिबेंचर में ऑल्सो भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर। हालांकि ज़्यादातर डिबेंचर क्या होता है चिल्ड्रन? सिक्योर डिबेंचर होता है, लेकिन कुछ ऐसे डिबेंचर होते हैं जो अनसिक्योर होते हैं। They do not have any charge on any assets of the company. Companies Act 2013 prohibit the issue of unsecured debenture। और ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कंपनी के एसेट्स पे कोई भी चार्जेस नहीं क्रिएट करते और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन के बेसिस पे भी 2 टाइप्स होंगे चिल्ड्रन। सी रिडीमेबल डिबेंचर। इसका मतलब क्या होता है? सी सम टाइम द डिबेंचर आर इशू फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड द कंपनी कैन रीपे मनी टू डिबेंचर होल्डर। सच डिबेंचर्स आर नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर। अब क्या होता है चिल्ड्रन, ये जो डिबेंचर होता है इसका कुछ एक्सपायरी डेट होता है और जब एक्सपायरी हो जाता है तो कंपनी क्या करती है? उसका मनी रीपे कर देती है डिबेंचर होल्डर को। तो ऐसे डिबेंचर को हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, यानी कि जिसका पैसा डिबेंचर होल्डर को मिल सके, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द रीपेमेंट इज़ नॉर्मली मेड इन द ट्रस्ट डेट। और किस तरह से रीपे करना है, जो भी रीपेमेंट का जो भी प्रोविजन है वो किस में मेंशन किया जाता है? ट्रस्ट डेट में। आई बात समझ में? ट्रस्ट डेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ डिबेंचर में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जिसका पैसा नहीं मिल पाएगा। ज़ाहिर सी बात है, कंपनी यहाँ पे क्या करेगी? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पे करती है। सी दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज परपेचुअल डिबेंचर। इट इज़ रिटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब इसे परपेचुअल डिबेंचर भी कहा जाता है चिल्ड्रन, और ये जो है एक तरह का परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का। किस तरह से? सी द अमाउंट इज नॉट पेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दे आर पेड बैक एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द कंपनी। इसीलिए इसे इरिडीमेबल कहा जाता है क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी नहीं पे किया जाता, ये कंपनी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पे करती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। सी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। अब ट्रांसफरेबिलिटी के भी बेसिस पे भी 2 टाइप होंगे। सी रजिस्टर्ड डिबेंचर। इसका मतलब क्या होता है? सी दिस डिबेंचर आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर होल्डर। ये ऐसा डिबेंचर होता है चिल्ड्रन जहाँ पे डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में मेंशन किया जाता है, ठीक है। ये डिबेंचर का कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है। कैसा? सी द डिटेल्स recorded are in respect of the name and address of the debenture holder, the number of debentures held and another particulars, ठीक है। अब क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है चिल्ड्रन रजिस्टर में? डिबेंचर होल्डर का नाम, उसका एड्रेस और उसका नंबर ऑफ डिबेंचर होल्ड, कितने वो डिबेंचर को कितने डिबेंचर उसने हेल्ड किया है, ठीक है। और भी जो अदर पर्टिकुलर्स है, ठीक है, वो भी सारी चीज़ों को भी रजिस्टर में मेंशन किया जाता है। अब चिल्ड्रन क्या होता है कि रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो इसलिए इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है ना। हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी की, राइट। तो क्योंकि ये रजिस्टर्ड होता है डिबेंचर, इसलिए इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है बियरर डिबेंचर। इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सी The bearer debenture are likely a bearer instrument. They can be transferred by mere delivery of the document or debenture certificate, है ना। इसलिए हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? mere डिलीवरी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक तरह का bearer इंस्ट्रूमेंट ही होता है। आई बात समझ में? इसे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड बिफोर द इशू ऑफ बियरर डिबेंचर। अगर कंपनी बियरर डिबेंचर को इशू करती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की
परमिशन ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं, लास्ट टाइप किस पे बेस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन, कन्वर्शन पे बेस होगा। सबसे पहला है कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये भी सेम प्रेफर्ड शेयर की तरह ही, इसको भी हम कन्वर्टेबल डिबेंचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड आइदर पार्टली और होली इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेफिनेट पीरियड। जब डेफिनेट पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो कन्वर्टेबल डिबेंचर को हम चाहे तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। On conversion, the debenture holder are eligible for dividends and other rights and privilege of the shareholder, ठीक है। और कन्वर्जन के बाद क्या होगा चिल्ड्रन, जो डिबेंचर होल्डर है वो भी एक तरह क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा। क्यों? बिकॉज उसने क्या किया, अपने डिविडेंड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे भी डिविडेंड और जो भी शेयर होल्डर को प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सारे मिलेंगे। आई बात समझ में? लास्ट में आएगा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब क्या, जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सी दिस डिबेंचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दे आर यूजुअली रिडीम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। ये डिबेंचर ऐसा होता है जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका जो पैसा है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाद दे दिया जाता है, ठीक है, रीपे कर लिया जाता है। The non-convertible debenture may be secure or unsecure. This debenture suffer from the disadvantage that there are no appreciation in value. और ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है चिल्ड्रन, ये सिक्योर भी हो सकता है या फिर अनसिक्योर भी हो सकता है, ठीक है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी अप्रिसिएशन नहीं होता है वैल्यू में, यानी कि जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो उसमें नहीं होता, ठीक है। चलिए रिवीजन देख लेते चिल्ड्रन। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में। सबसे पहले कौन से टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में दो टाइप्स होंगे, पहला आएगा सिक्योर डिबेंचर, उसके बाद आएगा अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर वो होता है जिसमें चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं, है ना, कंपनी के एसेट या प्रॉपर्टी पे, और अनसिक्योर डिबेंचर वो होता है जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं क्रिएट किए जाते। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन के बेसिस पे। सबसे पहला था रिडीमेबल डिबेंचर, उसके बाद था इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर वो होता है जिसका पैसा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिल जाता है डिबेंचर होल्डर को, और इरिडीमेबल डिबेंचर वो होता है चिल्ड्रन जहाँ पे कंपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पे करती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, इसमें भी दो टाइप देखें। सबसे पहले देखा रजिस्टर्ड डिबेंचर, उसके बाद देखा बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर चूँकि इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है रजिस्टर में डिबेंचर होल्डर के, तो इसलिए इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वहीं बियरर डिबेंचर में ऐसा नहीं होता, इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेसिस पे हमने दो टाइप देखे। सबसे पहला देखा कन्वर्टेबल डिबेंचर, उसके बाद देखा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होता है चिल्ड्रन जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होता है जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।